जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ से प्रस्थान कर दिया था। अब हम नुमाइश कैंप से होते चल रहे हैं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, संत समाज की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। भगवत सज्जनों, और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और सावन माह की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। ये सावन का जो मास है, अब की बार अधिक मास है। इसमें तो अधिक मास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 59 डेज का सावन है। आपको भोलेनाथ की सेवा और पूजा आराधना साधना करनी होगी, और इससे बड़ा क्या सौभाग्य है। और आप ये देखिए, अभी मैं जो सामान लाई हूँ ये मंगवाया है हमने, जो दरबार के लिए हम मंगवाते हैं। आप सोच रहे होंगे ये थैला किस चीज़ का है, तो देखिए आपके सामने दिखाती हूँ मैं। आइए, ये देखें। मैं अभी आप देख ही रहे हो बाल गीले हैं, ऐसा क्यों? तो सुबह क्या हुआ, बारिश हो रही थी यहाँ बहुत तेज़ और ठंड थी, तो हमने, और हमारी कमर में भी दर्द हो रहा था, तो इस वजह से हमने बाल नहीं धुले थे। और बाल अब हमने धुले हैं। लगभग समय हो रहा है 2:15 बज रहे हैं, तो हमने अपना सिर धुल के अभी निकले हैं। इसलिए कोई तिलक नहीं, कुछ नहीं, आपके सामने है। तो ये सामान हमारा आ गया जो हमने दरबार के लिए मंगाया था। सब सामान ख़त्म था। तो ये देखिए, ये है अगरबत्ती, जो ये जहाँ पे बनती हैं, तो ये हम अपने भी बनवाते हैं वहाँ से। ये लीजिए, ये एक अभी दिखाते हैं आपको सारी चीज़। ये दरबार का हम इकट्ठा सामान मंगवा लेते हैं। देखिए, ये रहा बॉक्स, रोज का है ये। और ये रहा मोगरा। और वो हमने आपसे बताया ही था कि वो काली वाली जो अगरबत्ती होती है, धूप बत्ती, वो भी हम अपनी बनवाते हैं, तो वो भी है हमारे पास। तो ये देखिए, ये अगरबत्ती है जो उसकी बनती है। इसमें कोई स्टिक भी नहीं, ये स्टिक वाली है, इसमें कोई बांस की बैम्बू स्टिक नहीं होती है। ये रही, और ये रही हमारी वो अगर वाली भी। एक अगर वाली सेंटेड आती है, वो ये भी है। ये रही, इसमें एक ही उसमें दिखाएं, एक बॉक्स के अंदर ये नहीं है। ये रही, सॉरी, हाँ यही थी, ये थी, हमने दिखा दिया था, भूल गए थे। इसके अंदर ये स्टैंड होता है लगाने के लिए, आता है। ये जहाँ से भी आप लेंगे वहीं से। हम तो एक विश्वास पात्र की जगह है, तो उसमें देखो इस तरीके से आते हैं। ये 10 होते हैं एक उसमें। तो ये रही, और घी का डब्बा है, ये रहा घी है। आप बताइए, एवरीडे का 600 रुपये किलो का डब्बा आ रहा है। तो क्योंकि व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, तो अब ये मंगा रही हूँ, नहीं तो मैं 3 मंगवा लेती थी, या इकट्ठा 5 किलो मंगवाती थी। लेकिन अब जैसी ज़रूरत है वो मंगा रही हूँ। और ये इत्र वगैरह मंगवाया है, ये मोगरा है, और ये परफ्यूम फ्रेगरेंस है, ये फ्रेगरेंस है। ये हमारी फिगेरो की, ये एक स्पेशल एस्थेटिक है। ये स्पेशल परफ्यूम है, ये हमने अपने लिए मंगवाई है। ये एस्थेटिक है। और भी हैं, ये देखिए, ये दूसरी हैं, ये स्पेशल है, ये महंगी आती है, तो ये इसलिए अलग से पैकिंग में है। और बाकी जैसे हम कान्हा जी के भी स्प्रे करना होता है, परफ्यूम लगानी होती है, तो हमारे कान्हा जी कैसे वस्त्र धारण करेंगे, कहीं जाएंगे आएंगे, आफ्टर ऑल उनके और हमारे सम्मान का प्रश्न आता है। तो ये चंदन है, और ये गुलाब है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। और ये जो है अतर है कमल का।
इसकी स्मेल भी बहुत, ये 9th फ्लावर्स के नाम से पहले मिलता था, लेकिन अब वो पुरानी परफ्यूम है जो नहीं आती है, वो कमल के नाम से आती है। अगर आप लेना चाहो तो आपको अत्तारों के यहाँ मिल जाएगा इत्र। ये जैस्मिन है और ये है मोगरा। आप जानते हैं कि पूजा में भगवान को भी तो खुशबू के लिए अच्छा वातावरण हो, शुद्ध हो और महकता हुआ वातावरण हो तो सबको अच्छा लगता है। और मुझे लग रहा है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है, कमेंट्स नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, ठीक, और बेल आइकन को प्रेस करें। ये देखिए, ये एयर फ्रेशनर है, ये रूम के लिए, जैसे दरबार में स्प्रे करने के लिए आता है, ये खुशबू वो है जो दरबारों में लगाई जाती है। और अब ये क्या चीज़ है, ये स्ट्रिप है शुगर की, ये नापने के काम आती है ना जो स्टिक, वो ये है। मुझे शुगर है और शुगर मेरी ज़्यादा बढ़ गई थी। ये था ग्लूकोवन, ये रहा ग्लूकोवन बीजी, ये रही मोरपेन की आती है। तो ये हमारी स्टिक है जिसको हमें सुबह चेक करना होता है कभी, क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी है। देखो साधु का जीवन है, कौन ना जाने कैसे देखभाल थोड़ी कर पाता है, या हमारी इच्छा के अनुरूप, हमारी स्थिति परिस्थिति के अनुकूल भोजन नहीं बना पाते हैं, प्रसादी नहीं बना पाते हैं। तो कई बार परिस्थितिगत ऐसा होता है कि हमें भी दूसरों का दिल रखने के लिए हमें भी वही प्रसाद ग्रहण करना होता है, क्योंकि जो हमारे कान्हा जी को भोग लगेगा हम तो वही प्रसाद ग्रहण करेंगे। हम तो कान्हा जी को समर्पित हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा, बांस के जो गत्ते आते हैं ये इको फ्रेंडली होते हैं। ये देखिए, इन्हें रिसाइकिल किया जाता है। तो या तो घर के बने हुए थैले लेके जाने चाहिए, और या फिर ये है ऐसे बांस के पर्स में आप लेके आइए, क्योंकि हमें अपने वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, अब आपको एक सूचना भी देंगे कि अब हम वहाँ तेलीपुरा से हमारे पास अपनी संगत से ही है, मेरे शिष्य ही हैं, एक न्योता आया था जन्मदिन का। कान्हा जी का जन्मदिन वो मना रहे हैं। उस दिन कान्हा जी को वो लेकर के आए थे, आज के दिन ही पिछले साल, तो वो उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो उसमें उन्होंने हमें यहाँ पे आए थे और न्योता दे के गए हैं, यानी इन्वाइट करके गए हैं। तो हम भी यहाँ पर अब 4 बजे उनके यहाँ पर उत्सव का टाइम दिया उन्होंने, लेकिन उस उत्सव में हम भी देखेंगे हम कितने बजे पहुँचेंगे। और जब जाएंगे तो आपको रास्ते में दिखाएंगे भी वहाँ का, फिर हम आपको दिखाएंगे भी कि क्या पहन के जाएंगे, कैसे तैयार होंगे, सब दिखाएंगे आपको, ठीक है। तब तक बने रहिए। चलिए, अब हमने बताया था आपको, अब हम जन्मदिन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए, हमने तिलक चंदन कर लिया है। अब हम जा रहे हैं ड्रेस निकालने के लिए। देखते हैं कौन सा कुर्ता पहनते हैं, देखते हैं कौन सा पहने। आज जन्मदिन है तो सोचते हैं क्या ये पहने, जन्मदिन है ठाकुर जी का। तो एक और है कि भाई सोचते हैं मैरून वाला हमारा एक ये है, दोनों में ऐसे ही हैं जन्मदिन के हिसाब से पहनने वाले। तो कौन सा पहनना चाहिए? दोनों में से ये देखो, ये भी ऐसा है, एक ये ऐसे है और एक ऐसे। ये देखो, दोनों अच्छे हैं ना। अच्छा, ये वाला क्योंकि हम भगवा डालते हैं तो शायद ये जमेगा। चलिए हम खा देंगे। वैसे ये बहुत सुंदर लगता है, ये बहुत सुंदर लगता है। देखते हैं फिर भी कौन सा फाइनल होता है। धोती भी निकाल लेती हूँ और बाकी हम थोड़ी देर में मिलते हैं। तैयार होके दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी ड्रेस पहनी है, कान्हा जी ने कौन सी ड्रेस मुझे पहनाई है। तब तक देखते रहिए। फाइनली आपने देखा, कान्हा जी भी तैयार हो गए और हम भी तैयार हो गए हैं और अब हम चलते हैं तेलीपुरा। अब यहाँ से दरबार से राधा रानी जी को सारी जिम्मेदारी दे करके सारी वो अपने आप देखेंगी दरबार को,
और इनसे बोलते हैं माता रानी सब कुछ आप ध्यान रखिएगा। अब हम वहाँ जन्मदिन में जा रहे हैं, आपके ही कान्हा जी का वहाँ पे जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो राधा रानी जी ध्यान रखिए। अच्छा स्वामी, चलिए भक्तजनों आप सब लोग भी चलिए। सजनों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ से प्रस्थान कर दिया था। अब हम नुमाइश कैंप से होते चल रहे हैं और राधा के, क्योंकि जो उसने अपनी ड्रेस पहनी हुई है उसके साथ की, उसके पास दुपट्टा नहीं था, ख़राब हो गया था, तो हम वहाँ से उसके लिए एक दुपट्टे का अरेंजमेंट कर रहे हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पे गुरुद्वारा बना हुआ है नुमाइश कैंप का। अब देखिए ये रोड आ गई है जनता रोड, ये जनता रोड है, जनता रोड पे जा रहे हैं हम। ये शाकुंबर भी, ये जो रोड है ये सीधी शाकुंबर को भी निकलती है, शॉर्टकट आ जाता है, हैवी व्हीकल्स नहीं होते यहाँ पर। अब आप देखिए कि यहाँ हम पहुँच चुके हैं फाइनली इस गांव में। देखिए गांव का कल्चर है आहारा, इसे कहते हैं आहारा, जिसके अंदर दूध को कढ़ाया जाता है, माखन जब निकलता है मट्ठे को बनाते हैं तो इसी के अंदर दूध पकाया जाता है। गांव में संस्कृति आज भी जिंदा है। देखिए सभी मेहमान आने लगे हैं। तुलसा माता जी को बहुत बहुत प्रणाम, कितनी सुंदर फली हुई हैं। तो इतने दिनों बाद पहुँचे थे तो थोड़ा घर का जो वास्तु है थोड़ा सा फिर उनको भी बताया कि भाई थोड़ा सा इसका ज्ञान होना चाहिए। तुलसी माता को कभी दक्षिण की दिशा में या पश्चिम में नहीं रखा करते, ये अग्र पूजित हैं और घर के आंगन के पास ही रखनी चाहिए। पूर्व दिशा इनका मुख्य स्थान होता है, घर के आरंभ में इन्हें रखते हैं। तो आप भी भक्तजनों कभी भी तुलसी मैया को स्थान दें तो अपने घर में के पूर्व में दें। और ये अब बातचीत इनसे हुई है, सारा ज्ञान हुआ है, थोड़ी मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। देखो बच्चे आपस में। हाय, हमारे यहाँ बर्थडे देखो डेकोरेशन हो रही है, कितनी अच्छी लग रही है। हमारे खाना कितनी तो अच्छी खाना लग रही है, देखो कितनी अच्छी है खाना। इस लड़की की वीडियो जरूर बनाना, इस लड़की की वीडियो हम बुला रहे हैं, ये बुलाने का नाम हुआ ये हमने ब्लॉग में आएगी गुड्डी। हाँ ना भैया मैंने मन पवा। भी तैयारियां जैसा आप देख रहे हैं कि सबसे अच्छी बात तो हमें ये लगी, ये देखिए भंडारे का जो है आयोजन है, जो भोजन प्रसादी बनाई जा रही है, ये हमने अपनी गाड़ी यहाँ लगाई है। ये इनके घर का मुख्य द्वार है। इसमें अब अंदर जो है हम पहले पहुँच गए थे, अब यहाँ व्यवस्थाएं हो रही हैं। अब देखिए इनका गौधन है, ये गौवंश का संरक्षण भी है। यहाँ पे कितनी सुंदर है, देखो इसके माथे पे बिंदिया है, कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे भैंस मौसी भी है और ये बच्चियाँ बड़ी प्यारी सी है। ये एक अमेरिकन गाय है और ये वाली है साहिवाल गाय। तो ये देखिए अब यहाँ पर यदि हम भजन लगा देते तो उस पर कॉपीराइट आ जाता। बड़े सुंदर सुंदर भजन चल रहे थे, सभी बच्चों ने मिलकर नृत्य किया था और सभी जो धीरे धीरे आ रहे हैं सभी इनकी मूवी भी बना रहे हैं। अच्छी बात हमें ये लगी कि अपने बच्चे का भी जन्मदिन कोई इस तरह से नहीं मनाता है। लेकिन ये कितनी अच्छा गांव का एक कल्चर ये इन्होंने अपने कन्हैया जी के लिए जन्मदिन मनाया है, जिस दिन लेकर के आए थे। और इतना अच्छा जिस प्रकार से अपने बच्चे का भी नहीं करते हैं, इस प्रकार से इन्होंने मनाया है। और ये पूरा इनका घर का दिखाया है, ये बाहर का है, सब दिखाई दे रहा है आपको। चौथरफा से आपको दिखाया जा रहा है खेत। ये मेरा घर है, ये मेरी बहन है, छोटे वाली ये देखिए लड़कियां हैं, बाकी बहन है। ये सब देखिए कितने आनंद में हैं। ये हमारी शिष्या की बहन थी और ये यहाँ पे सारे कितने आनंदपूर्ण वातावरण में आए हुए हैं। क्या देखिए क्या इन्होंने धमाल मचाया हुआ है। ये बड़ी बहन है गुड्डी की
और ये देखिए सारे धीरे धीरे सभी आ रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। कान्हा जी के जन्मदिन का सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। आयोजन कितना सुंदर, देखिए ये चावल हैं और ये छोले हैं और ये हलवा है जो हलवा ढका, और ये देखिए ये सब्जी है आलू की। कितना सुंदर प्रसाद बनाया हुआ है इन्होंने। और यहाँ फिर सभी आ रहे हैं जो हमारे शिष्य हमसे बहुत दिनों से मिले नहीं थी। गर्मी थी यहाँ पे, देखो फिर फैन का आयोजन किया तो ये फैन लगाया गया है, सारे बाल उड़े जा रहे हैं। ये देखिए ये पूरी है, पूरियाँ इतनी अच्छी थी कि हाजमा तुरंत हुआ, खमीरा हो गया था इस पूरियों में, तो हाजमा बहुत अच्छा हुआ। आलू मटर जो थे बहुत टेस्टी बने थे। प्रसाद तो वैसे तो अब देखिए केक तैयार है कटने के लिए, अब सब आ जाइए और केक काटते हैं। इतना सुंदर केक बना है, लुभावना। अब केक की कटिंग की जा रही है, कान्हा जी से केक कटवाया जा रहा है। प्रसाद सजाया जा चुका है सभी के लिए। आप सब लोग भी आ जाइए और भोग पाइए। आप सभी, भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन का है, ये भोग लगाया गया है। देखिए हमारी उसमें कितना सारा प्रसाद रख दिया गया है। हमें 2 पूरियाँ खानी थी। और ये देखिए गुड्डी की मम्मी थी, जो गुड्डी बहुत अच्छी सुंदर सुंदर ड्रेस बनाती है। ये इनको आशीर्वाद देते हुए, ये शिष्याँ हैं ये भी हमारी, और इन्होंने बहुत सुंदर दिल से आयोजन किया है। ये देखिए कितना खूबसूरत सामान बनाया है। ये हलवा, सच बताएं तो प्रसाद सच में बहुत अच्छा, और पूरियाँ एकदम हजम हो जाएं, भारी नहीं हुई बिल्कुल भी। ये छोले हैं और ये आपके चावल हैं, छोले हैं और जलजीरा भी आयोजन किया गया है छोले के साथ में, और आलू मटर की सब्जी भी बनी थी। तो देखिए इतना अपने घर में आयोजन एक बच्चे के जन्मदिन का जैसे करते हैं उसी प्रकार से इन्होंने डीजे भी लगाया। और आप सभी भी आइए और इस आयोजन का हिस्सा बनिए। ये गांव का सादगी भरा, आसपास के इनके जितने भी जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, आसपास में जो मोहल्ले में रहती हैं, ये भी शिष्याएँ हमारी आशीर्वाद देते हुए, ये शशि हैं, ये भी आशीर्वाद लेते हुए हैं। और सभी यहाँ पे सभी हैं तो सभी शिष्य ही हैं, सभी बच्चे हैं हमारे, इस हिसाब से तो सभी को आशीर्वाद। और इनको कुछ, क्योंकि कान्हा जी को प्रसादी रूप में फिर कुछ देना भी है, तो हम कुछ ऐसी ही चीज़ दें जिससे कि इन्हें बरकत बने। तो वो आशीर्वाद देते हुए इनको कि ताकि ये अपने धन में रखें, ताकि धन की बढ़ोतरी इनकी हो। तो ये आशीर्वाद इनको आशीर्वाद स्वरूप देते हुए, तो देखो इन्होंने इतना सुंदर दिल से आयोजन किया है, तो कन्हैया जी भी बहुत खुश हुए होंगे। और कहीं ना कहीं गांव में ऐसे लोग आयोजन करें तो तब समझ में आता है, तब अच्छा लगता है। क्योंकि शहरों में तो अपने बच्चे का कोई जन्मदिन करता है तो पड़ोसी को भी बहुत ही कम होता है कि भोजन का आयोजन करें। लेकिन ये देखिए सुनीता है हमारी शिष्या, ये उसका कमरा है,
यहाँ पे बाबा जी के आशीर्वाद से ही 15 सालों के बाद में उनके यहाँ पे पुत्र रत्न हुआ था। तो ये बच्चा वही था, शायद ये वही है या कोई और है। तो देखिए ये उनका कमरा है और यहाँ देखिए ये देवीदास थी ये। अब देखिए यहाँ पे ये सुनीता ही है जो साथ लाल सूट में चल रही हैं। अब देखो यहाँ पर अब ये हमारे प्रस्थान का समय आ गया है। अब हम भी अपना चलते हैं, गंतव्य आश्रम में आना है। रात हो चुकी है और लगभग ऐसे ही 7:30 बज चुके हैं। ये उसकी बहन भी थी यहाँ पर, जो बड़ी बहन है गुड्डी की, और गुड्डी बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाती है कान्हा जी की। तोमर जी आपको कैसा लगा? प्रसाद बहुत अच्छा था कान्हा जी के बर्थडे में। और हमारे साथ ही जो राधा है उसने तो हाँ राधा दास जी हैं, उन्होंने बहुत भरपूर लुत्फ उठाया प्रसाद का। कैसे? और प्रसाद लिया उसने कितना भरपूर मात्रा में। अच्छा। और हलवे की तो उन्होंने लगभग 4-5 प्लेट खाई। अच्छा। क्यों राधा जी इतना? लगभग 8-10 पूरियां खाई। हाँ। ये तो भक्ति में इतना लीन हो रही थी। हाँ बहुत अच्छा इन्होंने नृत्य भी किया। हाँ और हाँ। बहुत अच्छा इन्होंने वो भी किया। मतलब कान्हा जी के जन्मदिन में सबने भरपूर एंजॉय किया। बिल्कुल, है ना। अब देखिए भगवत सज्जनों, अब समय जो है काफ़ी हो चुका है, जैसा हमने रास्ते में आपको दिखाया था। और अब आप देखिए हम लोग दरबार में पहुंच चुके हैं। अब देखिए अभी आए हैं, बस हमने कान्हा जी को विराजित किया है, आपको दिखाना था। ये देखिए ये घड़ी हमारी जो है खराब हो रही है, इसको सेल लगेंगे तभी ठीक होगी। अब देखिए कान्हा जी को विराजित कर दिया, देखो कितना सुंदर रूप बना हुआ है ना। और राधा रानी जी को आके जो जिम्मेदारी दी थी हमने, तो वो कान्हा जी ने पूरी कर दी है। अब इसीलिए अब हम माता जी को नमन करते हैं कि आपने रखवाली किया, गणपति महाराज ने निर्विघ्न हमारी यात्रा को मंगलमय बनाया है। अब हम बहुत थक चुके हैं, आप थोड़ी देर बैठते हैं। और देखो सज्जनों, चाय पीनी अच्छी चीज़ नहीं होती है, आप भी ज़्यादा चाय मत पिया करो, एसिडिटी बनती है। लेकिन एक ही गंदा ऐब है मेरे अंदर, मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। मुझे दिन में 2-3 कप चाहिए ही चाहिए। कभी कभी कम भी हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तो इसलिए हम 1 कप चाय पियेंगे, क्योंकि वहाँ पूरी खाई थी, वो भी हजम होएगी। तो आइए, अब आप तक आपने सब देखा, हमने आपको सारा गांव की जो सिटी का सब कुछ है दिखाया है। वहाँ पहले तो पानी भरा हुआ था 2-3 दिन पहले। तो अब सज्जनों, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, वो हमारे चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से सज्जनों जो भी हमारा बनाया हुआ न्यू ब्लॉग्स होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है। और इसी के साथ आप सबको शुभ रात्रि।